एक स्टेयरकेस मूवी है हॉलीवुड की, उससे ये प्रेरित हुआ कि अगर वेपन ऑफेंस को गायब कर दो तो शायद आदमी पकड़ा नहीं जाता। का कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था और जनरली जो है उनके झगड़े होते रहते थे पहले भी, बट उसकी जड़ में था ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। उसके चलते उनका उस दिन झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया। मर्डर करने के बाद में घर को लॉक कर दिया था और लॉक करने के बाद चाबी अपने साथ ले गया। इसका आइडिया था कि नेपाल भागेगा। अभी आगे और कहाँ जाने का था या ये चकमा दे रहा था, वो अभी पूछताछ बाकी। हाँ, एक मूवी से प्रेरित हुआ था कि जिसमें कि वही वेपन ऑफ ऑफेंस अगर नहीं बरामद होता है तो उसके बाद में उसका वो बच सकता है। नमस्कार, दिल्ली अपडेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनीशा। इस वक्त डीसीपी शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में हम मौजूद हैं, जहां पर जगतपुरी मर्डर को सुलझा लिया गया है और यहां पर आप टीम देख सकते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि इस पूरे मर्डर में जो है वो कोमल का पति कमल ही इन्वॉल्व था। उसको पकड़ा गया है और अब यहाँ पर जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। कहा जा रहा है कि पूरा मामला जो है वो प्रॉपर्टी का बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी के लालच में जो है कमल ने अपनी पत्नी कोमल की कैंची गोद कर हत्या कर दी। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम आपको शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के पुलिस यहाँ पर नजर आ रही होगी, जिन्होंने तत्परता से जो है पूरे मामले को सुलझाया है और कमल अब पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि उसने कबूलनामा किया है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी, वो भी प्रॉपर्टी को लेकर। के लिए हमारे साथ डीसीपी आरपी मीना जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जुड़ लेते हैं। सर, आखिर क्या पति की इंटेंशन रही थी जिस वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या की? देखिए, पति की इंटेंशन इसमें यही थी कि उनका कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था और जनरली जो है उनके झगड़े होते रहते थे पहले भी, बट उसकी जड़ में था ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। उसके चलते उनका उस दिन झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया और उसने ये कदम उठाया, क्योंकि उसने पहले से तैयारी भी कर रखी थी, तो उसको उसने उस दिन अंजाम दे दिया। सर, वारदात को अंजाम देने के बाद कहाँ सबसे पहली लोकेशन मिली थी कमल? वारदात को अंजाम देने के बाद इसने ये सीसीटीवी से इसके घर से जाते हुए दिख गया, तो उसमें ये कंफर्म हो गया था कि यही बंदा है जिसने कि मर्डर करने के बाद में घर को लॉक कर दिया था और लॉक करने के बाद चाबी अपने साथ ले गया और स्कूटी लेकर के ये आनंद विहार बस अड्डे की तरफ गया, जहाँ पर कि स्कूटी हमको अबंडन स्थिति में मिली और वहाँ जाकर के इसमें पता लगा है कि इसने गोरखपुर की बस ली है और उसी का पीछा करते करते, और इसका जो इरादा था वो नेपाल भागने का था, तो उसका पीछा करते करते टीम ने आगे देखा कि ये बीच में उतर गया था आगरा में। आगरा से उतरने के बाद ये मथुरा आया, मथुरा से भी फिर ये दोबारा भागने की फिराक में था, तो इसको हमारी टीम ने पकड़ा। कहाँ भागने की प्लानिंग थी उनकी? बेसिकली पहले इसका आइडिया था कि नेपाल भागेगा। अभी आगे और कहाँ जाने का था या ये चकमा दे रहा था, वो अभी पूछताछ बाकी। सर, आपने बताया किसी मूवी को देखकर जो है उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। हाँ, एक मूवी से प्रेरित हुआ था कि जिसमें कि वही वेपन ऑफ ऑफेंस अगर नहीं बरामद होता है तो उसके बाद में उसका वो बच सकता है, तो इस तरह का इसका प्लान। किसी और की इन्वॉल्वमेंट भी बताई जा रही है, सिर्फ कमल ही था इसमें? नहीं, इसमें और की कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं आई है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, टेक्निकल सर्वेलेंस, सीसीटीवी एनालिसिस, प्रोफेशनलिज्म, इन सब का कमिटमेंट का जो मुजाहरा करते हुए एक मर्डर केस को सॉल्व किया है। ये मर्डर केस की कॉल हमें 30/7 को मिली थी। गौरव नाम के बच्चे ने फ़ोन किया था कि मेरे पिताजी ने मेरे माताजी का मर्डर कर दिया है। तो पुलिस मौके पे गई थी, तो वहाँ एक लेडी जिनकी बाद में पहचान हुई कोमल सिंह के नाम से, 50 साल उम्र है, गौरव की मदर हैं, उनकी डेड बॉडी सोफे पे पड़ी हुई थी और स्टैब इंजरीज थी नेक पे उनके। लोकल पूछताछ की गई, फैमिली से बातचीत की गई, सीसीटीवी एनालिसिस किया गया, उनके पेरेंट्स से बातचीत की, तो ये पता चला कि इनका कोई प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। इनके पिताजी चाहते थे, जिनका नाम कमल है, कमल सिंह है, कि कोई नई प्रॉपर्टी इनके दादा ने ली थी वो इनके नाम पे हो, और दादाजी चाह रहे थे कि प्रॉपर्टी हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पे हो। जहाँ ये रह रहे हैं वो भी इनकी दादा लाइक प्रॉपर्टी, वो भी दोनों के नाम पे ही है। 2nd फ्लोर में रहते हैं जगतपुरी में।
तो उन्होंने फिर काफ़ी झगड़ा होता रहता था। बेटे ने भी बताया कि जब मैं 9:30 ट्यूशन में गया था, इनका झगड़ा हो रहा था आपस में। बेटी ने बता रहा कि प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था, 10:30 में भी गई थी। बच्चे दोनों पढ़े लिखे हैं इनके। बच्चा बेटा MBBS है, PG की तैयारी कर रहा है। बेटी भी पढ़ी लिखी है, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाती है। पढ़ा लिखा परिवार है। ये खुद भी एक्यूज हमारा कि इंजीनियर है, सैप में कभी काम करता था। तो इसने पहले ही प्रीमेडिटेशन कर लिया कि मैं मर्डर करूंगा। इन हरिनगर से वेपन ऑफेंस खरीदा, कंसील किया। और एक स्टेयरकेस मूवी है हॉलीवुड की, उससे ये प्रेरित हुआ कि अगर वेपन ऑफेंस को गायब कर दो तो शायद आदमी पकड़ा नहीं जाता। तो जो कैंची मिली हमें, सीजर मिली, वो एक मिसलीडिंग थी क्योंकि कैंची लड़की के हाथ में थी, लेडी के हाथ में थी। वो उसको कह रही थी कि झगड़ा बार बार कर रहा है तो मैं ही मार लूँगी अपने आप को। लेकिन ये तलवार लेके आया था कोई हरिनगर से, और वो हमें रिकवर कर लिया हमने, इसके निशानदेही पे हमें मिल गई है। तो ये स्टेयरकेस मूवी से प्रेरित होके और प्रीमेडिटेशन, इसने क्योंकि प्रॉपर्टी अपने नाम चाहता था, इसने अपनी वाइफ का मर्डर किया। और बाद में इसने बैंक से पैसा निकलवाया मर्डर करने के बाद अपने अकाउंट से 7 लाख रुपए। वो भी हमने टेक्निकल सर्वेलेंस कर रहे थे। कुछ इसने अपने क्रेडिट कार्ड को टॉपअप कराया। और इसकी हमने देखे हुए तो इसने गोरखपुर की बस ली एक आनंद विहार से। तो लेकिन रास्ते में ये आगरा में उतर गया, जहाँ जब रास्ते में ढाबे में एक बस रुकी, और वहाँ से TSR लिया और फिर वहाँ मथुरा आ गया। तो हम उसको ट्रैक करते करते मथुरा पहुँच गए। वहाँ भी हमने CCTV एनालिसिस से, टेक्निकल सर्वेलेंस से इसको मथुरा रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा है। इस तरह शादरा पुलिस ने, DCP शादरा की सुपरविजन में, क्लोज सुपरविजन में, ACP की सुपरविजन में SHOs हैं, सुरेंद्र शर्मा हैं और सुरेंद्र शर्मा IO हैं, SHO साहब हैं। इन सब ने मिलके और IO की टीम बनाई, स्पेशल स्टाफ की भी और थाने की भी। कम से कम 10 टीमों का संगठित किया गया। तो सबकी क्लोज कोऑर्डिनेशन, हाईली प्रोफेशनलिज्म, टेक्निकल इनपुट, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और कमिटमेंट के बेस पे इस मर्डर केस को सॉल्व किया है। वेपन ऑफेंस 12,75,000 रुपये हमने रिकवर किया है उसकी, और वेपन ऑफेंस भी मिल गया है। तो इस तरह से ये केस सॉल्व हुआ है। लेडी का क्या बैकग्राउंड? वो पढ़ी लिखी है, ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, एजुकेटेड लेडी है। शी यूज्ड टू टीच ट्यूशन टू द चिल्ड्रन। सर, कितने घंटे में वर्कआउट हुआ है और टीम को जिस तरीके से बताया गया आरोपी के पास फोन नहीं था, और कितने कैमरे एनालाइज कर टीम पहुंची मथुरा और आरोपी को दर दबोचा? देखिए ऐसा है कि फ़ोन उसके पास था, उसने बंद कर लिया था अपना फ़ोन। तो हमने जब पूछताछ की, पता लगा प्रॉपर्टी का है, तो CCTV फुटेज चेक किया तो घर से निकला है, वो अपनी स्कूटी लेके गया है। स्कूटी भी उसकी हमें रास्ते में पड़े अबंडन मिल गई है। तो पता लगा ये आनंद विहार से बस में CCTV एनालिसिस करते हैं हम लोग, आपको पता है, टेक्निकल एनालिसिस ही करते हैं। तो उस बेस पे ये इसने जो भी अपना टेक्निकल इनपुट्स दिए या पेमेंट्स की, या उसके बेस पे हमने इसको लोकेट किया। मर्डर के बाद कहाँ भागने का प्लान था? इसका भागने का प्लान था नेपाल। इसने गोरखपुर की बस इसीलिए ली थी कि मैं नेपाल भाग जाऊंगा। 1200 की जगह 24 रुपये की टिकट भी ली इसने। फिर चेंज हो गया और डाइवर्शन के लिए ये चला गया अपना रेलवे स्टेशन, वहाँ से पकड़ के अपना मथुरा, और वहाँ पे रहने लगा। दोबारा फिर इसका भागने का प्लान था, गोरखपुर होके ही नेपाल भागने का था, लेकिन उससे पहले पुलिस पहुँच गई। कौन था इसके पास, पहुंचे कैसे आप? CCTV और टेक्निकल सर्वेलेंस, ठीक है, टेक्निकल सर्वेलेंस और भी है जी। प्रॉपर्टी के अलावा कोई और भी एंगल सामने आ रहा है? नहीं, अभी तक तो प्रॉपर्टी का ही एंगल है, क्योंकि ये पहले भी चाहता था, जब पहली की प्रॉपर्टी दादा ने कराई दोनों के नाम मेरे नाम पे हो, और अभी तो यही है कि प्रॉपर्टी के नाम भाई झगड़ा था। इनके पिताजी चाहते हैं कि दोनों के नाम पे हो, और ये अपने नाम पे चाहता है। कहा जा रहा है कि पति ने ही अपनी पत्नी की जो है कैंची गोदकर हत्या कर दी गई, और इस पूरा मामले में जो है बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी को लेकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 3 दिन बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं शादरा जिला पुलिस ने इस पूरे मामले को सॉल्व कर दिया है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से जो है रात के 9 बजे कमल जो है घर के अंदर घुसता है और उसके बाद अपनी पत्नी कोमल की कैंची से हत्या कर देता है। बाकी इस पूरे मामले में आपकी जो कुछ राय है कॉमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।